अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका टॉपिक है हाइलो मेथड। अब हाइलो मेथड के जो यूज़ किया जाता है बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें हमें पता चल सके कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है बुक से। अब उस बुक जो उस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें ना जनवरी से लेके जुलाई तक जो यूनिट्स शिफ्ट हुए हैं उनका जो टोटल शिपिंग एक्सपेंस है वो साथ में बताया गया है। यानी अगर 3 यूनिट्स शिफ्ट है उनका टोटल शिपिंग एक्सपेंस $1800 है, 6 अगर हुए हैं तब 2300 है। इस तरह अगर जुलाई जो मंथ है उसमें 2 हैं तो 1200। अब मैंने इसमें रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। इसमें फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि आपने हाइलो मेथड को यूज़ करते हुए फिक्स्ड और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो देखनी है, यानी टोटल कॉस्ट में। फिर उसके बाद जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वो बनाना है। उसके बाद थर्ड है, मैंने एक अज्यूम किया अपने से कि अगर आप अगस्त के महीने में 9 जो यूनिट्स हैं वो शिप करते हैं तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, यानी ऊपर जो यूनिट शिफ्ट है उनसे हट के। अब इस चीज़ को मैं न्यूमेरिकल के जो मैंने इसको सॉल्व भी किया उस सॉल्व सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, तो मैं आपको ना बताता हूँ। तो हाँ, अब ये देखें। सबसे पहले हाँ, हमने क्या करना था हाई लो मेथड, क्योंकि इसका नाम है हाई एंड लो। इसमें एक हमने हाई लेवल एक्टिविटी लेनी होती है और एक फिर लो लेवल एक्टिविटी लेनी होती है। तो आप इस जितने भी यूनिट शिफ्ट हुए हैं उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो जून का महीना उसमें सबसे ज्यादा जो यूनिट शिफ्ट हुए थे और सबसे ज्यादा कॉस्ट भी इसी में आई है। और जो जुलाई का महीना उसमें सबसे लो जो यूनिट शिफ्ट हुए थे और उसमें कॉस्ट भी सबसे कम। तो फिर इसको अब सॉल्व करने का तरीका यह है कि मैंने हाई लेवल एक्टिविटी जो थी जून की वो ली, 8 यूनिट और उसकी टोटल कॉस्ट वो ली, यानी ऊपर उनकी हेडिंग थी यूनिट शिप और शिपिंग एक्सपेंस। फिर लो लेवल एक्टिविटी जुलाई की थी उसमें 2 थे और 1200। ऊपर आप कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इनका जो है ना वो डिफरेंस लेना है। अब इनका डिफरेंस देखें, 8 और 2 का डिफरेंस यानी जो चेंज है वो 6 का है और उसके बाद जो 27 और 1200 का जो चेंज है वो 1500 है यानी एक्सपेंस का। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट कैलकुलेट करना है। जो चेंज आया एक्सपेंस का वो 1500, वो उसको डिवाइड कर देना एक्टिविटी के ऊपर जो 6 है, तो आपके पास पर यूनिट जो कितनी आ गई वो 250 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने क्या करना है, हाँ अब देखना है कि जो टोटल कॉस्ट थी ना जिस भी महीने में, उसको मैंने अब चेक करना है कि वो कितनी हो सकती है और उसमें वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, इसमें हाई लेवल एक्टिविटी ली, उसमें टोटल कॉस्ट कितनी थी 2700। ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैं एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, इस अगर देखा जाए तो हाई लेवल एक्टिविटी में कितने यूनिट शिफ्ट हुए थे, 8। और मैं उसका रेट भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, 250। 8 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई है, 2000। इसको 2700 को 2000 में से करेंगे तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 700। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मैंने चूंकि ये हाई लेवल एक्टिविटी ली थी, लेट्स सपोज अगर मैं लो लेवल एक्टिविटी लेता हूँ तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी वो 1200 थी। ठीक हो गया। अब इसमें जो आपके जो यूनिट शिफ्ट हुए थे वो कितने थे, 2 थे। और जो वेरिएबल एक्सपेंस जो रेट था वो कितना था आपका, 250। अगर मैं 2 को 250 से करूँगा तो मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2 को 250 से मल्टीप्लाई करने के बाद 500 आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब 1200 में से 500 को लेस कर दूंगा तो 700 आपके पास आपकी क्या आ जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। यानी आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं किसी भी ऊपर वाले महीने में लेके, यानी जनवरी से जुलाई में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि कितनी आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है। हम यही पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं कि जो बेसिक कॉस्ट होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। तो हाई लेवल एक्टिविटी में भी आप लोग देख लें 700 थी, लो लेवल एक्टिविटी में भी 700 थी। उसमें से आप कोई भी एक्टिविटी ले लें तो आपके पास वो 700 ही आएगी। अब सेकंड था, मैंने इसमें रिक्वायरमेंट रखी है कि कॉस्ट फार्मूला जनरेट करना है इसका, y इज इक्वल टू a+bx। अब इस फार्मूले को जनरेट किस तरह किया जाता है, वो सिंपल है। जिसमें फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे a होती है। और जो वेरिएबल रेट है वो आपका कितना है, 250। वो किसकी जगह पे आ जाएगा, बी की जगह पर। एक्स यानी आपकी एक्टिविटी, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इस फॉर्मूले में। अगर आप इसमें से अगर कोई भी एक्टिविटी 3, 6, 4 कोई भी बीच में रखते हैं तो आप इजीली इसमें से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब मैंने थर्ड इसमें रखा है उसी चीज़ को देखने के लिए। लेट्स सपोज के थर्ड रिक्वायरमेंट में कि अगर आप अगस्त के महीने में 9 यूनिट जो है ना वो शिप करते हैं, तो फिर टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी। तो मैं टोटल कॉस्ट उसमें चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें आप, मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बनाया है उस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, एक्स की जगह क्या रख दिया, 9 को रख दिया। तो 9 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 2250 आ गया। उसमें 700 को ऐड किया तो 2950 आ गया। तो ये सिंपल है, यानी हाई लो मेथड से आप हाई लेवल एक्टिविटी और लो लेवल एक्टिविटी की मदद से आप पहले वो क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट का रेट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर फॉर्मूला जनरेट आप कर सकते हैं। और उस फॉर्मूले में आप कोई भी जो है ना उस एक्टिविटी से रिलेटेड उसमें रखेंगे तो आप उसकी कॉस्ट टोटल निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक हाई लो मेथड को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को देखते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।